आजाद भारत में बिहार में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। उनकी कैबिनेट में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के अलावा 7 और पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। इनमें किसान मजदूर प्रजा पार्टी, झारखंड पार्टी, छोटा नागपुर और संथाल परगना जनता पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी समूह, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, लोक सेवक संघ, अखिल भारतीय गणतंत्र परिषद शामिल थे। इनके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव लड़ा। 1957 में बिहार में दूसरे विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 318 रह गई। दूसरी विधानसभा के चुनावी नतीजे आए तो एक बार फिर कांग्रेस ने बिहार में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इस बार कांग्रेस को टक्कर दी पहली बार चुनाव लड़ रही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने। तो छोटा नागपुर और संथाल परगना जनता पार्टी ने भी इन चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। झारखंड पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार बिहार के चुनाव में किस्मत आजमाई। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने दीप नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो महज 18 दिन ही अपने पद पर रह पाए। इसके बाद कांग्रेस की ओर से बिहार की सत्ता संभालने का मौका मिला विनोदानंद झा को। 1962 की विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत पर पंडित विनोदानंद झा ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस चुनाव में कुल 9 पार्टियों ने हिस्सा लिया, जिनमें स्वतंत्र पार्टी, जेएस जनसंघ समेत एचएमएस हिंदू महासभा ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस नेता विनोदानंद झा के करीब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद कांग्रेस ने केबी सहाय को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जो 5 मार्च 1967 तक सत्ता पर काबिज रहे। 1968 में बिहार का सियासी समीकरण एक बार फिर ऐसा बना कि कांग्रेस ने सरकार बनाई और सत्ता की कमान मिली भोला पासवान शास्त्री को। 22 मार्च 1968 को भोला पासवान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 3 महीने बाद ही 29 जून 1968 को उनकी सरकार गिर गई। इस तरह भोला पासवान शास्त्री महज 100 दिन ही सत्ता में रह पाए। करीब 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस फिर सरकार बनाने में कामयाब रही। 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने पर हरिहर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार नहीं चल सकी और गिर गई। एक बार फिर कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 13 दिन के बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। 1970 में कांग्रेस ने वामपंथी दलों के जरिए सरकार बनाने की कवायद की और इस बार दारोगा प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कार्यकाल भी सफल नहीं रहा और उन्हें 1 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में 1971 में एक बार फिर सरकार बनाई। भोला पासवान शास्त्री बिहार के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और इस बार वो 9 जनवरी 1972 तक सत्ता में बने रहे। 1972 में बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 167 सीटें जीतकर फिर सत्ता में आई। कांग्रेस के केदार पांडे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें भी जुलाई 1973 में कुर्सी छोड़नी पड़ गई। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1973 में अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पौने 2 साल के बाद 1975 में ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। यह आपातकाल का दौर था। वो अप्रैल 1975 में मुख्यमंत्री बने और अप्रैल 1977 तक 2 साल इस पद पर रहे, लेकिन इसके बाद 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हालांकि बिहार की सत्ता में 3 साल के बाद जून 1980 में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी हुई और मुख्यमंत्री का ताज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के सिर सजा, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बहुत लंबी पारी नहीं खेल सके और उन्हें करीब 3 साल 2 महीने बाद इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने उनकी जगह 14 अगस्त 1983 को चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने करीब पौने 2 साल तक सत्ता की कमान संभाली। 1985 में हुए 9वें बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस ने अगले 5 साल में 4 मुख्यमंत्री बदले। 1985 में पहले बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने, जिन्हें 3 साल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद भागवत झा आजाद फरवरी 1988 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी करीब 1 साल 1 महीने ही सत्ता में रह सके।
भागवत झा आजाद के बाद सत्येंद्र नारायण सिंह मार्च 1989 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 महीने के बाद सितंबर 1989 में उन्हें भी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। ऐसे में कांग्रेस ने 6 दिसंबर 1989 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को एक बार फिर सत्ता की कमान सौंपी, लेकिन वो इस बार 10 मार्च 1990 तक महज 94 दिन ही सत्ता में रह सके। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की अगुवाई में 1990 में 10वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ऐसी हारी कि दोबारा आज तक सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। मंडल की राजनीति ने दशकों से सत्ता में काबिज रहने वाली कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया। 1990 के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल गई। मंडल कमीशन लागू होने के बाद बिहार की राजनीति में ओबीसी समुदाय की जबरदस्त पकड़ बनी। 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। सत्ता में लालू के आने के बाद बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई। लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1996 में उन्हें चारा घोटाला के मामलों का सामना करना पड़ा। जब सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनका ये कार्यकाल 3 मार्च सन 2000 से 10 मार्च सन 2000 तक ही चला। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी ने अगले 8 साल तक बिहार का शासन संभाला। साल 2005 बिहार की राजनीति के लिए अहम वर्ष रहा। सत्ता की कमान नीतीश कुमार को संभालने का मौका मिला। समाजवादी विचारधारा से जुड़े बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। साल 2005 बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का साल रहा। लालू यादव के 15 साल से चले आ रहे एकाधिकार को खत्म करके नीतीश ने एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दिलवाई। तब उन्हें ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2014 के आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जीतन राम मांझी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश की थी। चुनाव में जीत हासिल हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और उप मुख्यमंत्री बने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव। ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2017 में नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई।